टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट पे लव स्काउट की फुल स्टोरी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं हूँ डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी पोल पे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टोरी स्टार्ट होती है कांग जियोन से, जो एक आदमी की डिटेल्स पढ़ रही होती है और ये डिटेल्स पीटर क्वान की होती है, जिसे वो अपनी क्लाइंट कंपनी के लिए हायर करना चाहती है। वो रेस ट्रैक पे जाके पीटर क्वान को अपना इंट्रोडक्शन देती है, जो कि उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सुनने में, लेकिन फिर भी कांग जियोन इम्पोज करती है अपने इंट्रोडक्शन को कि वो पीपल्स कंपनी की सीईओ है और पीटर को उसके क्लाइंट कंपनी का प्रपोजल देते हुए उसे एज ए टीम लीडर ज्वाइन करने के लिए बोलती है, क्योंकि पीटर के पास नॉलेज के साथ साथ काफी एक्सपीरियंस भी है और वो इस प्रोफाइल के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। इनिशियली वो मना कर देता है कांग जियोन के इस ऑफर को, लेकिन जब कांग जियोन उसे आज की रियलिटी और उसका पास्ट याद दिलाती है तो वो मान जाता है। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए वो अपने रेज्यूम में एक और आइटम ऐड करता है और जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो अपनी खुद की डिजाइन की हुई कार को प्रेजेंट करता है, जिसे देख के कांग जियोन काफी प्राउड फील करती है। और वहां से निकल के कांग जियोन एक पब्लिक इवेंट अटेंड करती है, जहां वो अपने टिप्स और थॉट्स को शेयर करती है कि कैसे इस बिजनेस में बेस्ट एचआर प्रैक्टिस की जाए। जब भी किसी कैंडिडेट को हायर किया जाए तो उसके वर्थ के अकॉर्डिंग हायर किया जाए, जिससे वहां मौजूद सारी ऑडियंस काफी शॉक हो जाती है। लेकिन फिर भी कांग जियोन अपने थॉट्स को डिफेंड करते हुए इस थॉट को और एक्सप्लेन करती है। इवेंट के बाद वो बाहर खड़ी एक कार को अपनी कार समझ के उसमें बैठ जाती है। जब वो उसमें बैठती है तब देखती है कि उसका ड्राइवर कोई और होता है और पैसेंजर सीट पे ऑलरेडी कोई बैठा होता है, और वो ऑकवर्डली वहां से निकल जाती है। काफी समय हो गया कि उसका कोई असिस्टेंट हो जो उसके फॉलोअप्स रख सके। सो कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो उसकी फ्रेंड है स्योमी ये करती है। वही स्योमी जियोन के असिस्टेंट के पोस्ट के लिए लगातार सर्च करती रहती है और वो जल्द से जल्द इस पोस्ट को फिल करना चाहती है। इससे पहले उसने जितने भी असिस्टेंट को कांग जियोन के लिए हायर किया वो सब बीच में छोड़ के चले जाते हैं। दरअसल पीपल्स एक सर्चिंग फॉर्म है जो अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट कैंडिडेट सर्च करती है। जब भी कांग जियोन बाहर की मीटिंग कंप्लीट करके ऑफिस आती है तो वहां का माहौल इतना ज्यादा हेक्टिक और बिजी हो जाता है, और उसके आते ही उसे अपने न्यू कैंडिडेट के बारे में पता चलता है। उसे और उसकी टीम को अब इस न्यू कैंडिडेट पे फोकस करना है। उसका नाम है यांग हो जिन और वो अभी हंसू इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता है। और हंसू इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक ही पर्सन है जो यांग को जाने से रोक सकता है, वो है एचआर डिपार्टमेंट का यू इन हो। जब यूनो ऑफिस पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि यांग लीव पे है आज, और जब वो उसकी डेस्क पे जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक सीक्रेट मीटिंग करने गया है। वही टीम लीडर यांग कांग जियोन के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे होते हैं अपने फेवरेट प्लेस पे, टेम्पल में। और कांग जियोन यांग को ऑफर करती है उसकी क्लाइंट कंपनी में एक बेहतर ऑप्शन, बेहतर पोजीशन, और तभी यूनो इन दोनों को इंटरप्ट कर देता है। वहाँ यूनो को इस तरह अचानक देख के यांग काफी एम्बैरेस हो जाता है और वो पैनिकली वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद कांग जियोन और यूनो में डिबेट होने लगती है कि टीम लीडर यांग के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, उनकी वैल्यू और हिज लॉयल्टी। बट कांग जियोन इस कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करते हुए उसे बोलती है कि कंपनी कभी अपने एम्प्लॉयज के लिए लॉयल नहीं होती, और वो भी इस बात को आज नहीं तो कल एक्सपीरियंस कर लेगा। आज डेली के कंपैरिजन में शाम जल्दी हो जाती है और देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। जियोन और यूनो दोनों अभी तक टेम्पल में ही हैं और वो स्टेयर से नीचे उतर रहे होते हैं अपनी अपनी फ्लैश लाइट के सहारे। तभी कांग जियोन की फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। सो इन्हो उसकी हेल्प करता है और उसे रास्ता दिखाते हुए उसके पीछे चलता है। और जब ये दोनों एग्जिट पे पहुंचते हैं तब कांग जियोन यूनो से बोलती कि अब वो दोबारा उससे कभी नहीं मिलना चाहती, और इस बात को सुन के यूनो का कोई रिएक्शन नहीं आता। ये तो क्लियर है कि कांग जियोन पे यूनो का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो खुद को उसके बारे में सोचने से नहीं रोक पा रही। बाद में उसी रात टीम लीडर रेस्टोरेंट जाता है जहाँ उसके कलीग्स इंतजार कर रहे होते हैं, और ये सारी अरेंजमेंट यूनो ने की होती है। यूनो यांग को हर तरीके से परसुएट करने की कोशिश कर रहा है, इवन वो उसके बेटे को फुटबॉल कॉम्पिटिशन के लिए भी प्रिपेयर करा रहा होता है, और ये इनफ होता है यांग के लिए। जब यांग ऑफिस से निकलता है तो सामने कांग जियोन उसे लिफ्ट देने की बात कहती, और जब ये दोनों यांग के बेटे के पास जा रहे होते हैं उसके कंपटीशन के लिए, तब यांग डिसाइड कर लेता है कि अब वो ये कंपनी नहीं छोड़ेगा और वो जियोन का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। जब ये दोनों कंपटीशन वाली लोकेशन पहुंचते हैं तो कांग जियोन यूनो को वहां पे देख के काफी अपसेट हो जाती है और सोचती है कि वो इस बार उससे हार गई। वहीं यूनो के इस सक्सेसफुल एफर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए उसके एचआर को वर्कर्स ड्रिंक के लिए गैदर होते हैं, बट ये सेलिब्रेशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है जब वहाँ चीफ सॉन्ग आ जाता है। वो यूनो को काफी बेइज्जत करता है और उसके एफर्ट्स को डिस्क्रेडिट कर देता है। वो उसे याद दिलाता है कि जब वो पेरेंटल लीव पे था तो उसने कितना बर्डन झेला, और वो अपना ये एक्सप्रेशन क्लियरली शो कर रहा होता है कि वो कितना नापसंद करता है यूनो को, और जाते जाते भी वो उसे इग्नोर करता हुआ जाता है। ये रात जो काफी डिफिकल्ट होती है यूनो के लिए, लेकिन वो फिर भी खुद को चेयर अप करता है और अपनी डॉटर ब्योल को पिक करने के लिए अपने पड़ोसी के यहाँ जाता है। वो जंग सी हून और उसकी मॉम से हेलो हाई करता है और ब्योल को लेके अपने अपार्टमेंट में चला जाता है।
जब यूनो को पता चलता है कि उसकी डॉटर बीमार है, वो इमोशनली और मेंटली अनस्टेबल है, तो वो डिसाइड करता है कि वो लीव लेके अपनी बेटी का ख्याल रखेगा। और यही वजह है कि चीफ सॉन्ग उससे इतनी नफरत करते हैं। ये दोनों एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं जिससे उनका प्रमोशन होने वाला था, लेकिन यूनो की इस सडन लीव से प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है और इनका प्रमोशन डिले हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ब्योल को तैयार करता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो दुनिया का सबसे बेस्ट डैड है ब्योल के लिए, और ये दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं जहाँ उनकी मुलाकात सियोन और उसके बेटे से होती है। वही यूनो जो काफी पॉपुलर है अपने अड़ोस पड़ोस में, वो अपने लुक्स और पर्सनैलिटी की वजह से इतना पॉपुलर है। वही पीपल्स का सीन दिखाते हैं, वहाँ एक और सुपरस्टार है वू जंग हून। वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है और वो काफी मस्त मौला टाइप का है। वो जब भी ऑफिस आता है उस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, तो वो सोचता है कि क्यों ही आया वो आखिर यहाँ काम करने, इससे तो अच्छा है कि वो लीव पे चला जाए। जब वो ऑफिस में एंट्री लेता है तो ऑफिस में काफी सन्नाटा होता है और सब काफी टेंस्ड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का एक एम्प्लॉय एक कैंडिडेट की प्रोफाइल में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है और ये मिस्टेक कांग जियोन को पता चल जाता है। वही कांग जियोन अपने एम्प्लॉयज के नेम को लेके अक्सर कंफ्यूज हो जाती है और वो उस एम्प्लॉय को किसी और नेम से लेके उसके इस मिसकंडक्ट के लिए काफी सुना रही होती है, जिसके बाद वो उसे उल्टा जवाब देते हुए कांग जियोन को ही टीम लीडर यांग का प्रपोजल उसके हाथ से जाने के लिए उसे ब्लेम करने लगता है, और ये काफी बड़ा स्टेटमेंट होता है। इस पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद वो एम्प्लॉय उससे घर जाने की बात कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। ऑफिस में और बिजनेस में चीजें सही नहीं चल रही, जिसके बाद कांग जियोन यूनो को ब्लेम करती है कि इन सब के लिए वो जिम्मेदार है, वो उसके लिए बैड लक है, और वो उसका बिजनेस कार्ड डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं उन्हों के लिए भी चीजें अच्छी नहीं हो रही होती हैं। चीफ सॉन्ग उसे अर्जेंटली एक मीटिंग अरेंज करने के लिए बोलते हैं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और मीटिंग स्टार्ट होने के बाद वो उसे बाहर जाने के लिए फोर्स करते हैं। इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन से खुद को निकालते हुए यूनो अपने आप को काम डाउन करने के लिए कैफे जाता है और बहुत सारा मीठा ऑर्डर करता है, जहाँ उसका कोवर्कर उसे आके समझाता है कि गुस्से में तुम्हें अपनी जॉब क्विट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने और ब्योल के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। वही कांग जियोन और मिये काफी बिजी होती हैं और मिये उसे डिनर करने के लिए याद दिलाती है और साथ ही उसे एम्प्लॉय से अच्छा बर्ताव करने को कहती है कि कुछ करो ना करो एटलीस्ट उनका नाम तो याद रखो। बट जियोन पूरी फोकस्ड होती है अपने काम में और वो कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर सारे एम्प्लॉयज भी इस कंपनी को छोड़ देंगे तो भी वो ओके है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द काम यही दोनों मिलके करते हैं। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब वो अपने घर पहुंचती है तो वो एकदम अकेली होती है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। उसके पास बड़ा घर तो है लेकिन ब्राइटनेस नहीं है लाइफ में। वो काफी टायर्ड होने की वजह से अपने काउच पे बैठ जाती और स्लीपिंग पिल्स खा के सोने की कोशिश करती है, और उसके विजन्स में एक आदमी होता है जो उसके फादर लग रहे होते हैं। और ऑफिस में यूनो को स्केप गोट बना दिया जाता है क्योंकि सडनली यांग रिजाइन कर देता है। उसने चाइना की किसी कंपनी को ज्वाइन है और चीफ सॉन्ग यूनो पे एक्यूजेशंस लगाते हैं कि उसने यांग के साथ मिलकर कंपनी डेटा को लीक किया, और ये सुनने के बाद यूनो अर्जेंटली यांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो यहाँ से निकल के सीधे पीपल्स कंपनी के बाहर पहुंचता है और वो कार में बैठ के सोच ही रहा होता है। तभी कांग जियोन आके उसकी कार में बैठ जाती है अपनी कार समझ के, और जब वो अपने सामने यूनो को देखती है तो वो तुरंत ही वहां से निकल जाती है। जब जियोन जाने लगती है तो यूनो उसका पीछा करता है उसे कन्फ्रंट करने के लिए और उसे ब्लेम करता है यांग के डिपार्चर के लिए। तभी यूनो के पास एक कॉल आती है जहाँ उसे पता चलता है कि यांग एयरपोर्ट पे है। इन सब के पीछे जियोन तो नहीं है, इट वॉज किम हेई जिन जो पीपल्स की राइवल कंपनी कैरियर वे की सीईओ है, और उसी का ये सब किया धरा है। जब यूनो यांग से मिलने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है तब इन दोनों की रियल कॉन्वर्सेशन होती है। वो उसे बताता है कि ना ही वो ट्रेटर है और ना ही उसने कोई डेटा चुराया। उसका चाइना जाने का डिसीजन एंटायरली उसी का है। वो अपने बेटे के लिए रोल मॉडल बनना चाहता है और अपने वैल्यू वर्थ के अकॉर्डिंग सैलरी पाना चाहता है, और वो वापस से कोरिया नहीं आने वाला। यहाँ से ये दोनों एक दूसरे को फेयरवेल बोलते हुए यांग निकल जाता है चाइना के लिए, पर जाने से पहले यांग यूनो को एडवाइस देता है, डोंट वर्क टू हार्ड इन द कंपनीज व्यू, वी आर जस्ट डिस्पोजेबल, वी आर डिस्कार्डेड व्हेन नो लॉन्गर यूजफुल and there's no shortage of new replacement। और अभी तो यूनो के लिए और भी बुरा होना था। ऑडिट टीम उसकी डेस्क पे पहुंच के उसकी सारी बिलोंगिंग्स को पैक कर देती है और उसके पास कॉल आता है कि उसे कंपनी का इंटरनल डेटा लीक करने के लिए टर्मिनेट किया जा रहा है जॉब से। एक्चुअली इन सब के पीछे चीफ सॉन्ग होता है, ये सारी कॉन्स्पिरेसी उसी की रची होती। वहीं जियोन का सीन दिखाते हैं कि वो सुपर बिजी होती है मिये के साथ, और वहीं मिये को जरूरत से ज्यादा काम पड़ रहा है। वो अपना काम तो कर ही रही है, साथ में वो जियोन का फॉलोअप भी करती है, और जब जियोन वापस ऑफिस आती है तो वो काफी एक्सॉस्टेड होती है जिससे वो फेंट हो जाती है और उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड कराया जाता है। जब ये बात जंगून को पता चलती है तो वो पैनिकली भागते हुए हॉस्पिटल आता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि जियोन जरूरत से ज्यादा काम कर रही है और वो मेंटली ओवरलोड हो चुकी है। डॉक्टर कांग जियोन को बोलते हैं कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा काम नहीं करना है और थोड़ा कम स्ट्रेस लिया करो। सो अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए वो मिये की बुक स्टोर
स्टोर को विजिट करती है जो उसका हस्बैंड रन करता है। और ये टाइम पास ऐसा है कि वो मिये के साथ ये स्कूल टाइम से करती आ रही है। इवन दो कांग जी-होन सक्सेसफुल है, इंडिपेंडेंट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो है तो ह्यूमन ही। सो वो सब कुछ तो अपने आप नहीं कर सकती। सो उसे भी हेल्प की जरूरत है और ये हेल्प सही टाइम पे अराइव हो जाती है। जून जब एलिवेटर में एंटर करती है तो वो पीछे यूनो को देखती है जो उससे छुप रहा होता है और उसकी प्रेजेंस से उसे थोड़ा सस्पिशियस फील होता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और थोड़ी देर बाद ये कंफर्म हो जाता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही वो एलिवेटर से निकल के अपनी कंपनी में एंटर करती है, यूनो भी उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे आता है और थोड़ी ही देर बाद एक ग्रैंड अपीयरेंस क्रिएट हो जाती है ऑफिस में। मिये यूनो को देख के काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो उसे वेलकम करती है। वो उसे जून से मिलवाने के लिए उसके रूम में ले जाती है और जब जून से वो उसका इंट्रोडक्शन देती है कि वो उसका नया सेक्रेटरी है और इसके बाद यूनो जो अपने प्राइड को पी जाता है वो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है क्योंकि वो उसकी न्यू बॉस है। और ये गुड मॉर्निंग सुन के कांग जी-होन काफी शॉक्ड हो जाती है। ये स्टोरी जो मैं एपिसोड वाइज एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसका सेकंड पार्ट मैं लाऊंगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये सीरीज मुझे जरूर बताएं मेरे कमेंट सेक्शन में। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।